तो हम तो जाने पहचाने लोग हैं, हम लोग इसी जिला का, इसी घरेलू मंडल लोग का हैं। घरेलू है। तो एक अपनापन है और लोगों को विश्वास है। एक बांध है मीनापुर से कुरुम, महत्वपूर्ण बांध है, उसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। एक चपर घाट से छुआ और मीनापुर है, तो इसमें 2 रेलवे आरओबी चाहिए की है। तो कुछ ब्रिज, ओवर ब्रिज और पुल, ये सब का काम करेंगे। तो कदवा की भी भागीदारिता होगी। इसके लिए कदवा एनडीए परिवार और कदवा की जनता ने तय कर लिया है और 11 नवंबर को जो मतदान होगा उस दिन तीर ही तीर चलेगा। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और मैं इस वक्त हूं कदवा विधानसभा में। जैसा हमने आपको बताया कि हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और हर विधानसभा की बारीक बातें भी ले रहे हैं, साथ ही प्रत्याशियों से भी बात कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जेडीयू के प्रत्याशी श्री दुलाल चंद गोस्वामी जी, जो पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं कटिहार से और अब वो कदवा विधानसभा में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतर चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, कैसा माहौल है? आप लोग भी तो घूम ही रहे हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि एनडीए के प्रति लोगों का बहुत रुझान है। बिहार सरकार ने जो विकास का कार्य किया है, खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया है और जिस ढंग से कदवा विधानसभा में हम लोगों ने एमपी रहते भी काम किया, ब्रिज, पुल, पुलैया, SH-98 स्टेट हाईवे, तो एक एक काम किया है, लोगों का नज़र में है। और पूरा एनडीए एक साथ सामूहिक रूप से काम कर रहा है और ये बड़ी बात है कि इसका प्रभाव पार्टी के नीचे स्तर के वर्करों तक भी गया है एनडीए का, और जनता में भी अच्छा प्रभाव पड़ा है। और एक चीज़ जो है, पिछले 10 वर्षों से यहाँ जो हमारे विधायक रहे हैं, उनका जो विधायक बनने के बाद जो जन अपेक्षाएँ थी, जन सरोकार का जो कार्य करना था, सबको लेके चलने का, वो काम हुआ नहीं। उसके चलते भी लोगों में बहुत दुख है और हम आए हैं तो हम तो जाने पहचाने लोग हैं, हम लोग इसी जिला का, इसी मंडल का घरेलू है। तो एक अपनापन है और लोगों को विश्वास है कि दुलाल दा आएंगे तो अच्छा काम होगा, क्योंकि विकास के प्रति ये सदा ही समर्पित रहते हैं। तो एक अच्छा जन उभार है और समाज के सभी वर्गों का है। एक आरोप लगा रहे हैं वो कि भ्रष्टाचार जो है नीतीश कुमार की सरकार में ज़्यादा हो गया है और साथ ही जो अधिकारी हैं उनका मनोबल बढ़ गया है। इस बारे में वो हमेशा सब जगह बोल रहे हैं, मीडिया में भी आ रहा है बयान। इसको लेकर क्या कहें? देखिए, आप भ्रष्टाचार का मतलब क्या? राज्य सरकार का भ्रष्टाचार, राज्य सरकार में कोई भ्रष्टाचार है? विपक्ष मेहनत करके वो दिखाना चाहिए ना। अब जो विभिन्न तरह के घोटाला पूर्व में हुए, तो उस समय अगर उस समय के मुख्यमंत्री भी कोई घोटाला किया तो भी उन पर भी कार्रवाई हुई है। तो राज्य सरकार का तो किसी तरह का कोई घोटाला है जी। अब तो गुजारने विपक्ष को करना चाहिए। बड़े बड़े विपक्ष में नेता है, कोई तो घोटाला है नहीं राज्य सरकार में और कोई आर्थिक कदाचार भी नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो महिलाओं को जो 10,000 रुपए की जो दिए गए हैं रोजगार के लिए, वो एक बड़ा एक तरह से प्रलोभन है, वो ये कह रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? उनको गरीबी का समझ आएगा नहीं, नारी सशक्तिकरण के बारे में समझ नहीं पाएंगे। आप गांव में जाइए, पहले गांव की क्या स्थिति थी। महिलाएं एक कपड़ा खरीदने के लिए, मायके जाने के लिए, घर का किचन चलाने के लिए आश्रित रहती थी। और आज जब जीविका समूह के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक जीविका समूह में सदस्य है और जीविका आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रभावी कदम रखी है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जीविका के हाथ में है। और छोटा छोटा उद्योग व्यापार करके अपने परिवार का सीधे तौर पर पति और परिवार के सदस्य पर नहीं, स्वयं अपने परिवार को चला रही है। सेल्फ डिपेंडेंट है। और अभी जो ये 10,000 करके दिया जा रहा है,
तो ये 10,000 उस चीज को और तेजी से आगे बढ़ा रहा है। आप एक समय देखिएगा कि नारी सशक्तिकरण में बिहार देश का उदाहरण होगा। और ये जो मुख्यमंत्री उद्यमिता में 10,000 करके दिया गया, अभी आधे लगभग लोगों को मिला और आधे लोगों को आगे मिलना है, और प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को मिलना है। ये बिहार के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और गांधी जी के सपनों को साकार करेगा। देश की आधी आबादी जो महिला है, जब तक उसका सशक्तिकरण नहीं होगा, आर्थिक समृद्धि उसकी नहीं होगी, तो परिवार आगे नहीं बढ़ सकता, परिवार में समृद्धि नहीं। तो सीएम साहब तो ये कर रहे हैं। इसमें जाकर के गांव में जाकर के किसी महिला से पूछे विपक्ष के लोग, वो क्या बोला, तो महिला कहते हैं ये घूस दे रहे हैं, घूस दे के ये वोट लेने की राजनीति। जो काम वो लोग किए हैं उसी को न बोलेंगे। ये नारी सशक्तिकरण का अनूठा उदाहरण है और आने वाला दिन में देश और दुनिया के लिए बनेगा। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। दुलाल जी अभी अपने क्षेत्र में कदवा विधानसभा में चुनाव की जनसभा जा रहे हैं करने के लिए। 3 प्राथमिकताएं जो काम है वो कौन सी होंगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सहित कदवा में भी विकास का कार्य हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ बसावट ऐसे है जिसको मुख्यमंत्री संपर्क योजना के तहत जोड़ा जा सकता था। हम 10-12 जगह ऐसे देखे हैं जो अपने लोग हैं और उसको जोड़ा नहीं गया है। ये गांव के भीतर की बात है। एक तो ये है, मेरी इस पर प्रायोरिटी रहेगी। और महानंदा नदी में एक ब्रिज जो चौकी मोना को कुरुम से जोड़ेगा, तो वो प्लेस बलिहारपुर है, उसमें एक ब्रिज होना चाहिए ताकि सीधे प्रखंड मुख्यालय से जो पूर्वी क्षेत्र के जो कदवा 2 के लोग हैं वो सीधे जुड़े। एक बांध है मीनापुर से कुरुम, महत्वपूर्ण बांध है, उसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ है, उसका जीर्णोद्धार कराना, ब्लैक टॉप कराना है, उसमें स्ट्रेंथिंग कराना है, वो इम्पोर्टेंट है। एक चपरघट से छुआ और मीनापुर है, तो इसमें 2 रेलवे आरओबी चाहिए। तो मेरा पहला प्राथमिकता होगा, इसके लिए हम प्रयास भी किए। तो पहले भी संसद में भी आपने इस मुद्दे को उठाया था। तो ये कुछ प्रायोरिटी है जो लोगों का जीवन आसान होगा। और भी कुछ ब्रिजें हैं डनखोरा में, प्रधानमंत्री सड़क में, मुख्यमंत्री सड़क में, और 2 गांव के बीच में, सब हम लोग चिन्हित किए हैं। तो कुछ ब्रिज, ओवर ब्रिज और पुल, ये सब का काम करेंगे। और क्योंकि ये सब हो भी जाएगा, और इसलिए हो जाएगा कि देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है और बिहार में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये दोनों सरकारें काम करने वाली है। पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर विपक्ष का विधायक रहे। विधायक का काम होता है जन सरोकार और क्षेत्र की समस्याओं को ठीक से उठाना, लेकिन उन्होंने इन बातों को सरकार के संज्ञान में लाया नहीं। और हम लोग का पूरा कोशिश होगा कि जिनका हम पूर्व में उल्लेख किए ये काम करेंगे। और इस बार भी जो आप लोग का सर्वे आ रहा है विभिन्न चैनल से, मीडिया से, अन्य संगठनों से, तो ये तय है कि एनडीए की सरकार बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में बनेगी। तो कदवा की भी भागीदारिता होगी। इसके लिए कदवा एनडीए परिवार और कदवा की जनता ने तय कर लिया है। और 11 नवंबर को जो मतदान होगा उस दिन तीर चलेगा। तीर का लोग बटन दबाएंगे और बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। उस सरकार में कदवा की भी भागीदारिता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कदवा से जेडीयू प्रत्याशी दुलाल चंद्र गोस्वामी, जिन्होंने कहा कि 11 तारीख को तीर ही तीर चलेगा। उस तीर के निशाने पर विपक्षी किस तरह ढेर होते हैं ये तो जनता ही बताएगी, क्योंकि 14 तारीख को जब रिजल्ट अनाउंस होंगे तब पता चलेगा कि उस तीर से, गगनभेदी तीरों ने विपक्ष को कितना डैमेज किया है। आप देख रहे थे BMW न्यूज़ बिहार और मेरे साथ मेरे कैमरे पर सहयोगी हैं रंजीत और मैं हूं आपके साथ अभिषेक कदवा से। बहुत बहुत धन्यवाद।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।